कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हालिया दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर ये जंग तवील होती नजर आ रही है और ऐसे में टीकाकारी मुहिम में बच्चों को भी जल्द से जल्द शामिल करना नागजीर हो गया था। वायरस से बचाव के लिए बच्चों के लिए टीकाकारी का आज से आगाज हो गया है। मुहिम के तहत 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिन बच्चों की पैदाइश का साल 2007 या उससे कब्ल है वो इस जुमरे के तहत टीकाकारी के मुस्तहिक होंगे। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। बच्चों की टीकाकारी से मुतल्लिक कायम किए गए तमाम जवाबित पर अमल किया जाएगा। टीका लेने वाले बच्चों की AEFI के लिए निगरानी की जाएगी। उन्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 28 दिनों के बाद वो दूसरी खुराक के मुस्तहिक होंगे। तो आज से बच्चों की टीकाकारी मुहिम शुरू हो जाती है। 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वो बच्चे जिनकी पैदाइश का साल 2007 या उससे कब्ल है टीकाकारी के मुस्तहिक है। बच्चों की टीकाकारी से मुतल्लिक कायम किए गए तमाम जवाबित पर अमल किया जाएगा। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। टीका लेने वाले बच्चों की AEFI के लिए निगरानी की जाएगी। टीका लेने वाले बच्चों को आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। और 28 दिनों के बाद बच्चों को दूसरी खुराक दी जाएगी। आपको बता दें 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे और वो बच्चे जिनकी पैदाइश का साल 2007 या उससे कब्ल है टीकाकारी के मुस्तहिक है। बच्चों की टीकाकारी से मुतल्लिक कायम किए गए तमाम जवाबित पर अमल किया जाएगा। आज से बच्चों की टीकाकारी शुरू होती है। इसके पहले रोल आउट में 15 से 18 साल के बच्चों को लिया गया है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है और सारी तैयारी इसकी कर ली गई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, बच्चों के लिए उनकी डोजेस पहुंचा दी गई हैं और एप्रोप्रिएटली स्टाफ को ट्रेन करके वहां रख दिया गया है। और बच्चों के साथ अभी टीके जो है हो रहा है वो नीडल वाला ही है, लेकिन बच्चों को क्योंकि और टीके लग चुके हैं इसलिए बच्चों को एक्सपीरियंस रहेगा टीके का और नीडल से कोई उनको हेजिटेंसी नहीं होगी। सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य मंत्रालय को और प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देंगे और जल्दी ही उम्मीद करेंगे कि इससे कम उम्र के जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए सेकंड रोल आउट में उनको जगह मिलेगी। क्योंकि बंगाल में देखने में आ गए हैं, वेस्ट बंगाल में और भी जगहों पर एकाध केसेस आए हैं, तो इसलिए अब बच्चों के संक्रमण के लिए हमको टीके का जो है वो तेज़ रफ्तार से टीकाकरण करना है। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा डर लग रहा है। आज पहली बार वैक्सीन हम लेंगे। ऐसा लगता है कि सबको लेना चाहिए। सभी बहुत के मन में ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा, कुछ डेथ रिलेटेड ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी शुड टेक द वैक्सीन, इट इज़ फॉर आवर हेल्थ। गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर्स फॉर आवर ओनली। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति और मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रीति, आप ये बताएं कि दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं बच्चों की टीकाकारी के हवाले से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं दिल्ली के RML अस्पताल में खड़ी हूं। जो कोविड जो वैक्सीनेशन जो शुरू होगा उसका सेंटर यहां पे बनाया गया है और यहां पे रजिस्ट्रेशन जो है
वो शुरू हो चुका है और जो बच्चे हैं वैक्सीनेशन के लिए वो आना शुरू हो गए। मैं दिखाऊंगी अपने कैमरामैन को बोल के कि ये देखिए जो सामने आप देख रही हैं ये रजिस्ट्रेशन बनाया गया है, मतलब जो बच्चों ने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि 1 जनवरी से जो रजिस्ट्रेशन था वो खुल गए थे और उसके बाद आज से वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर आएंगे 15 से 18 साल के बीच में वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो वो बाहर वो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे वो एंट्री करेंगे। उसके बाद में अंदर ये आप जो देख पा रहे होंगे कि अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, बच्चों को अंदर यहाँ पे वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाया जाएगा। 10 करोड़ भारत में करीब 10 करोड़ के लगभग बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है और आज से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से हम बात करें कि किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं, तो यहाँ पर दिल्ली के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में जो बूथ है वो बनाए गए हैं और वहाँ पर बच्चे जाके अपना जो वैक्सीनेशन है वो पूरा करवा सकते हैं। विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि जिस तरीके से बच्चों को अगर ये वैक्सीन लगेगी तो उससे जो नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, और जिस तरीके से भारत में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जिसको लगवाने के। जी प्रशांत, ये बताएं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारियां हैं, इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं भाई खल्ला सेंटर पे हूँ। अगर आपको तस्वीर में दिखाऊं तो जो विद्यार्थी हैं वो धीरे धीरे जो है कोविड सेंटर की जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्प डेडिया है। आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया था? मैंने कल शाम को ही रजिस्टर करवाया था। क्या एज होगी, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ कॉलेज में, और मैं अभी 17 साल का हूँ। 15 से 18 साल का ये एज जो है, ये एज बार जो है सिलेक्ट किया गया है टीकाकरण के लिए। आपको क्या लगता है इसमें मॉडिफिकेशन भी हो सकता था, या इसके पहले जब टीकाकरण आपका नहीं हुआ था तो पढ़ाई से लेकर के खेल कूद में कितनी दिक्कतें आती थी? पहले जब भी तो टीकाकरण नहीं था तभी तो बहुत ही मुश्किलें आती थी, और बाहर घूमने का या नीचे उतरने का ही 2-3 महीने के लिए घर पे रहने का, फिर वो दिमाग पर और वो सब बहुत प्रेशर आता है। अभी जैसे टीकाकरण आ रहा है, लोग ऐसे घूम सकते हैं, और जैसे ही मैं चाहता हूँ कि लोग जितना जल्दी हो सके टीकाकरण और वैक्सीन ले ले, ताकि लोग को थोड़ा फ्रीडम मिले और वो घूम सके बाहर। जी बिल्कुल, देखिए ये विद्यार्थी हैं जो धीरे धीरे सेंटर की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर इनका टीकाकरण होगा। कुछ और विद्यार्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखें, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई है और इंतजार किया जा रहा है घड़ी का, क्योंकि यहाँ पर समय जो तय किया गया है वो 10 बजे का है और यही वजह है कि अभी तक इन्हें बाहर खड़ा किया गया है। आज पूरे मुंबई की बात की जाए तो 9 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर टीकाकरण को अंजाम दिया जाएगा और तकरीबन 8 लाख विद्यार्थियों ने इस पहले स्लॉट में बुकिंग की है। यानी अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो 8 करोड़ टोटल विद्यार्थी 15 से 18 साल के उम्र के जो बच्चे हैं वो पूरे मुंबई में हैं, जिसमें से 6 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। और यही वजह है कि आज पहले स्लॉट में 8 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। धीरे धीरे जो है टीकाकरण के जो सेंटर है मुंबई में अलग अलग जगहों पर जो 9 सेंटर है वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और यही वजह है कि विद्यार्थी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा है। जैसे 10 बजेगा तो यहाँ पर विद्यार्थी जो पहुँचे हुए हैं अंदर भेजा जाएगा। इनका जो है आई कार्ड देखा जाएगा और जिस तरह से उन्होंने कोविड ऐप पर कोविन ऐप पर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन किया उसे देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद जो है उन्हें अंदर भेजा जाएगा। कुछ विद्यार्थी और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये भी पहुँच चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा शेख। आपने कब रजिस्ट्रेशन किया था? 1 तारीख को। 1 तारीख को। इससे पहले जब इस तरह के टीकाकरण की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया था 18 साल के नीचे के लोगों को, कितनी दिक्कतें होती, चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, बाहर जाना हो? नहीं, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं होती थी। तो आज अभी आप यहाँ पर भाई खला में टीका कराने आए हैं। हाँ। तो ये ऐसे विद्यार्थी जिस तरह से आपने देखा कि जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे ही 10 बजे और जैसे ही इन्हें अंदर भेजा जाए तो सबसे पहला जो टीका है वो लगा लें और उसके बाद जिस तरह से कंफर्म किया गया है कि 28 दिन के बाद दूसरा जो टीकाकरण नहीं हो रहा है। बिल्कुल। प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, ये बताएं कि कहीं ना कहीं बच्चों में एक डर भी पाया जा रहा है कि बच्चे इस वजह से भी सोच में है कि टीका लगा रहे हैं। क्या इस हवाले से जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वहां पर उनकी कुछ काउंसलिंग भी हो रही है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले भी जब यूथ का और जब बुजुर्गों का जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो पहले भी लोगों को थोड़ा सा डर था, वैक्सीन को लेकर लोग डरे हुए थे। और अब जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो बच्चों को भी लेकर लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीन है किस तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन इस पर विशेषज्ञों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वैक्सीन बिल्कुल टेक्निकल एरर की वजह से हमारी नुमाइंदा प्रीति की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे जोड़ने की। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, ये बताएं कि क्या बच्चों को रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ था? 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करना था या फिर स्मूथली सारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हुआ है? देखिए, आप एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा, आपकी आवाज जी। प्रशांत, आपसे जानना चाह रहे हैं 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ, यह बताएं कि क्या कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा या फिर स्मूथली ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है? जी बिल्कुल, 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत हुई कि नहीं हुई, खुद हम विद्यार्थियों से सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी पहुँचे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरुआत में अंजाम दे रहे थे तो किसी प्रकार की दिक्कत, कोई टेक्निकल ऐसी दिक्कतें आ रही थी? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई टेक्निकल इशू या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे दोस्त ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था, तो मैंने उसको पूछ के जैसे किया तो वैसे किया, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ। एक अहम सवाल, ये बात भी कही जा रही है कि टीकाकरण को लेकर के कहीं विद्यार्थियों के मन में कोई डर या कोई सवाल तो नहीं है? बहुत लोग के मन में तो डर या सवाल रहेगा ही, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत वैसा कि वो बाहर जाने नहीं देते। पर मेरे हिसाब से लोगों को डरना नहीं चाहिए और वैक्सीन लेने आना चाहिए, ताकि लोग ऐसे खुश रहे और वैक्सीन लेके जितना जल्दी हो सके वो बाहर घूमने जाए। जी बिल्कुल, देखिए कुछ और स्टूडेंट आए हैं, इनसे बात करते हैं। आप कौन से क्लास में हैं? मेरा हो गया है वैक्सीन। अच्छा, ये इनका है। आप कौन से क्लास में हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, 17 इयर्स। आपने कब रजिस्ट्रेशन करा और रजिस्ट्रेशन कराते हो किसी प्रकार की दिक्कत थी ऑनलाइन में? नहीं, दिक्कत तो नहीं थी, कल किया था रजिस्ट्रेशन। कुछ मन में डर कि वैक्सीन का पहला डोज लगने जा रहा है, कुछ घबराहट कि आगे क्या होगा, 28 दिन बाद दूसरा डोज लेना है? हाँ, थोड़ी घबराहट तो है, थोड़ी घबराहट। तो आप देखिए, ये जो विद्यार्थी हैं धीरे धीरे करके जो है मुंबई के भाई खल्ला जो सेंटर है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 10 बजे इन्हें इजाज़त दी जाएगी, अंदर जाकर के अपना पहला टीकाकरण कराएंगे। बिल्कुल, टीकाकरण अमल जो है शुरू हो चुका है और साथ ही जो है तमाम तर बच्चों के मन में ये भी है कि जैसे ही टीका लगेगा वो जो है बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि टीकाकरण इम्पॉर्टेंट है, टीके से प्रोटेक्शन ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एहतियात बरतना वैक्सीन लेने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीति, प्रशांत, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है। डेल्टा और ओमाइक्रॉन के सबब नए मामलों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जो तशवीश का बाइस है। इनके फैलाव को रोकने के लिए तदबीरें की जा रही है, नाइट कर्फ्यू और बंदिशें आयद की जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, झारखंड समेत दीगर रियासतों में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,800 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। मगरबी बंगाल में भी कोरोना के नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले रोशनी में आए हैं। वहीं मगरबी बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर बंदिशें नाफिज की गई हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ब्यूटी पार्लर, सैलून और पार्क्स आज से बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे सकेंगे। राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जयपुर नगर निगम हदूद में 8वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। शादियों की तकरीब में 100 जबकि आखिर रसूमात में 20 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। हरियाणा में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 12 जनवरी तक बंद रहेंगी, ऑनलाइन मामूल के मुताबिक होंगी। चंडीगढ़ में भी काफी शॉप्स, होटल, शादी खानों में 50% अफराद शामिल हो सकेंगे। वहीं ओडिशा में भी तालीमी, तफरीही मकामात, चिड़ियाघर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन माइल्ड है और ओमिक्रॉन का संक्रमण हम कितना पता लगा रहे हैं ये तो जीन सीक्वेंसिंग पे टेस्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये कह देना कि जो भी केसेस आ रहे हैं सब माइल्ड है, ये सही नहीं होगा। हाँ, ये बात मैं सब के सामने कहता हूँ और सब बार कहता हूँ कि ओमिक्रॉन
से डेथ का ख़तरा, आईसीयू में जाने का ख़तरा, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी का ख़तरा कम है। लेकिन इसको अभी आने वाले 2 हफ्तों में हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा रूप बदलता है। अभी अभी नए नए रूप सामने आ रहे थे, जैसे डेल माइक्रोन एक शब्द सामने आया था, अब दूसरा रोना सामने आ गया है, फ्लोरोना। तो ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी ज़रा सी भी कम हुई तो संक्रमण ये किसी न किसी रूप में शरीर में कर डालेगा। जैसे हम फ्लोरोना की बात कर रहे हैं तो फ्लोरोना इजराइल में देखा गया है, गर्भवती महिला में देखा गया है, और वहाँ पे ये देखा गया है कि वो टीका नहीं लगा हुआ था उनको, और उनको दोनों संक्रमण हुए, इन्फ्लुएंज़ा भी हुआ और कोरोना भी हुआ, तो उसमें इसका नाम उन्होंने फ्लोरोना रखा है। और अभी एक ही केस रिपोर्टेड है इस तरह का। तो ये इस बात की तरफ ज़रूर इशारा कर रहा है कि अगर हमने टीका नहीं लगवाया और इम्यूनिटी कम रखी तो हमें कोई भी स्वरूप इस वायरस का डस लेगा। तो आपको बता दें कि कोरोना तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है, वहीं ओमाइक्रॉन भी तेजी से बढ़ रहा है। ओमाइक्रॉन के केसेस भी जो है तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई रियासतों में लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके चलते रियासती सरकारों ने गाइडलाइंस भी जारी की है। नई गाइडलाइंस कई रियासतों में जारी की गई है, नाइट कर्फ्यू और इसी तरह से चाहे शॉपिंग मॉल्स हो या फिर स्विमिंग पूल, और इस तरह से कई चीजों पर पाबंदियां लगी हैं। वहीं आज से आपको बता दें बच्चों के टीकाकारी का अमल भी शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल तक के बच्चों का आज से टीका लगवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। टीकाकारी प्रोटेक्शन है। लगातार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि टीका लगाना काफी जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से आपको बता दें, ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन पर कोरोना का असर, नुमाइश को 10 दिन तक मुलतवी किया गया है। कोरोना को लेकर आ रही शिकायतों के बाद नुमाइश को मुलतवी किया गया है। सनती नुमाइश का इनेकाद करने वाली सोसाइटी ने यह फैसला लिया है। 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज हुआ था। तो काफी अहम खबर हैदराबाद से आपको बता रहे हैं। कोरोना के केसेस क्योंकि तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं ओमाइक्रॉन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन पर कोरोना का असर दिख रहा है। नुमाइश को 10 दिन तक मुलतवी किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कन्नौज में पुष्पराज जैन के मकान और फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई हुई। ईडी की छापामारी के बाद पुष्पराज जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। जैन के 51 से ज्यादा ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई है। तो इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की छापामार कार्रवाई के बाद पुष्पराज जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पुष्पराज जैन। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर है। बीएसएफ ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आरएसपुरा के अर्निया सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी के मशहूर तिकोनिया केस में चार्जशीट तैयार कर ली गई है। तफ्तीशी टीम आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तिकोनिया के वाकये को आज
3 माह मुकम्मल हो रहे हैं। लीगल टीम की मंजूरी के बाद तहकीकाती टीम ने चार्जशीट दाखिल करने के हवाले से तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। यह वाकया 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पेश आया था। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बताएं कि 3 माह मुकम्मल होने के बाद आज चार्जशीट दाखिल होने जा रहा है। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसान समेत एक पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से तहरीर मुकदमा दर्ज कराया गया था। 219 जो किसानों की तरफ से कराया गया था और मुकदमा संख्या 220 जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कराया गया था। आज 3 महीने बाद उसमें संभवतः आज SIT चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस मामले में 13 लोग जो मुकदमा संख्या 219 में गिरफ्तार हुए और 9 लोग मुकदमा संख्या 220 में गिरफ्तार हुए। लगभग सूत्रों जो हवाले से खबर मिल रही है, लगभग 1700 पन्ने की चार्जशीट दाखिल करी गया जाए थी। जी बिल्कुल मनोज, अब बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुतनाजा संत कालीचरण की जमानत अर्जी पर आज समाअत होने जा रही है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह समाअत होगी। 14 रोज की अदालती तहवील में है मुलजिम कालीचरण। रिमांड कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट नहीं मिला। 19 दिसंबर को धर्म संसद में मुतनाजा बयान दिया था कालीचरण ने। बाबाए कौम और मुसलमानों के खिलाफ कालीचरण ने मुतनाजा बयान दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और इसी हवाले से आज जमानत अर्जी पर समाअत होने जा रही है रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आपको बता दें कि 14 रोज की अदालती तहवील में है कालीचरण और आज अर्जी पर जमानत अर्जी पर समाअत होनी है रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 19 दिसंबर को आपको बता दें कि धर्म संसद में कालीचरण ने बाबाए कौम और मुसलमानों के खिलाफ मुतनाजा बयान दिया था। पंजाब में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस भी वोट के लिए RSS का तरीक़ाकार इख्तियार करेगी। ओमाइक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे के चलते पंजाब कांग्रेस ने बड़ी रैलियों के बजाय पर्सन टू पर्सन तशहीर करने का फैसला किया है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। मुहिम कमेटी की मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने की, जिसमें वज़ीर-ए-आला चरणजीत सिंह चन्नी और PPCC के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरकत की।